सो हे देयर एवरीवन, मैं हूँ आदर्श और हम आज इस वीडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जान रहे होंगे। और हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सा टॉपिक कवर कर रहे होंगे जो कि है व्यूज़। हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ के बारे में जान रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा एंटिटी होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो यूज़र इंटरफेस होता है वो इन व्यूज़ के थ्रू ही बनता है। मतलब कि हम एप्लीकेशन के इंटरफेस पे जो भी अपीयर हो पा रहा है या फिर हम जो भी विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, वो एक व्यूज, वो सब एक व्यूज होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं व्यूज़ के बारे में कि ये व्यूज़ क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, क्या काम होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक बहुत ही बेसिक सा एंटिटी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो पाता है। मतलब कि हम एक स्क्रीन पे जो विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो ये एक टेक्स्ट हो सकता है, बटन हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, बैकग्राउंड हो सकते हैं और भी बहुत सारे तरह के व्यूज़ हो सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल की जरूरत समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम इस यूज़र इंटरफेस पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक इमेज अपीयर हो रहा है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, बस ये दो लाइन है, और उसके नीचे एक बटन अपीयर हो पा रहा है। तो ये एक इमेज व्यू का पार्ट है। ठीक है, हम एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस पे जो इमेज देख पाते हैं वो एक इमेज व्यू का ही पार्ट होता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम जब भी इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इसे एक इमेज व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज व्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस जैसे कि और इस टेक्स्ट व्यू को हम एक टेक्स्ट व्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं और ये बटन को हम एक बटन व्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यूज होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बटन वो एक बैकग्राउंड व्यू है। पर हम इस वीडियो के अंदर हम मेनली इन तीनों पे फोकस करेंगे ताकि हम इसके बारे में एक बहुत ही बेसिक सा एक नॉलेज ले पाए और इसके थ्रू हम आगे और भी हम जानेंगे। ठीक है, और दूसरे किसी वीडियो के थ्रू हम जान रहे होंगे। और लास्ट में मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये कैसे अपीयर हो पाता है। एक बहुत ही बेसिक से प्रोजेक्ट पे दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम व्यूज़ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ये एक बेसिक सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हम व्यूज़ के कॉम्बिनेशन से ही एक यूज़र इंटरफेस बन पाता है। किसी भी एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस बहुत सारे व्यूज़ और व्यूज़ के कॉम्बिनेशन से बन पाता है। और इसी तरह हम एक कॉम्प्लेक्स से यूज़र इंटरफेस को उसके व्यूज़ के अंदर ब्रेक डाउन करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा व्यू किस काम में आ रहा है, टेक्स्ट व्यू क्या है, इमेज व्यू क्या है और बटन व्यू क्या है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो यूज़र इंटरफेस या जो भी स्क्रीन पे एप्लीकेशन के स्क्रीन पे अपीयर हो पाता है वो एक यूज़र इंटरफेस का पार्ट होता है। मतलब कि हम स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट, इमेज या फिर बटन्स को हम देख पा रहे हैं, ये सब एक यूज़र इंटरफेस पे ही अपीयर हो पाता है। जो भी जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के जिस पास से इंटरेक्ट कर पाते हैं वो एक यूज़र इंटरफेस ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम यूज़र इंटरफेस को। तो यहाँ पे एक जो यूआई अपीयर हो पा रहा है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं, ये एक बटन अपीयर हो पा रहा है। ठीक है, तो हम इसे सिंपली समझ सकते हैं कि तो हम इसके थ्रू हम व्यूज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम टेक्स्ट व्यू के बारे में जानेंगे। तो हमारे यूज़र इंटरफेस पे किसी भी तरह के टेक्स्ट को अपीयर कराने के लिए ये कोई कोड नहीं होता, बस एक बेसिक सा टेक्स्ट लिखा होता है। मतलब कि कंटेंट होता है एप्लीकेशन के ऊपर, इससे कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू को अपीयर कराने के लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। अब हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ एक यूज़र इंटरफेस है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपीयर हो पा रहे हैं। इन टेक्स्ट को हम अपीयर कराने के लिए टेक्स्ट व्यू का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं इमेज व्यू के बारे में। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन के इंटरफेस पे जो इमेज अपीयर हो पाता है वो एक इमेज व्यू का ही पार्ट होता है। इमेज व्यू के थ्रू ही हम एप्लीकेशन के इंटरफेस पे कुछ इमेज अपीयर करा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज अपीयर हो पा रहे हैं यूज़र इंटरफेस पे, ये एक इमेज व्यू के थ्रू ही अपीयर हो पाता है। हम इन सबको एक
अभी एक कोड के थ्रू समझेंगे, कुछ लाइव प्रोजेक्ट पे ले जाके मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि कैसे ये अपीयर कैसे हो पाता है और कैसा दिखता है ये। तो हम जानने वाले बटन्स के बारे में। तो बटन से एक बहुत ही स्मॉल सा कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जब भी हम इसको टच करते हैं। तो इसके अंदर कुछ कोड लिखे होते हैं जो कि जैसे कि नेक्स्ट पेज पे ले जाना या फिर कुछ छोटा सा टास्क परफॉर्म करना के लिए हम बटन व्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बटन व्यू के बारे में जिससे कि हम रिलेट कर सकते हैं अपने डेली वर्ल्ड के। हम इन एग्जांपल्स के थ्रू अपने बटन व्यू को रिलेट कर सकते हैं अपने यूजर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये सब एक बटन व्यू का ही पार्ट है। अब हम जानेंगे इनके फॉर्मेट के बारे में कि हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते समय कौन से फॉर्मेट का यूज़ करता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर किसी भी व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कैमल केस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अब कैमल केस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि किसी भी लेटर के बीच के अंदर कोई स्पेस नहीं होता, जैसे कि अब स्पेस हो रहा है, ये स्पेस नहीं होता। और जो कैपिटल वो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, ऐसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कैमल केस लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं है और जो फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का वो कैपिटल है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा व्यूज़ क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसको। तो हम आ गए हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर पे। अब हम यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कैसे अपीयर हो पाता है यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज या फिर बटन जो भी है। तो मैंने यहाँ पे XML की एक फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ पे कुछ अपीयर करा पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट व्यू। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे किसी भी तरह के टेक्स्ट को अपीयर कराने के लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपीयर हो पा रहा है एंटर द नेम, ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब जैसे ये कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा टास्क नहीं कर रहा। ये बस एक सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे नाम कोड लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है एंटर द नेम, ये टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी नीचे एक टेक्स्ट व्यू का ही पार्ट है जिसके अंदर एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे नीचे ये कुछ लिखा हुआ है नाम है ना। तो हम यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे नाम लिखना है, हम एक एडिट टेक्स्ट का यूज़ करें यहाँ पे जो कि नाम अपीयर हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बटन के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्रिएट बर्थडे कार्ड लिखा हुआ है बटन के ऊपर, तो ये एक बटन व्यू का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक ये बटन एक छोटा सा कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा या फिर हमें प्रेस करने पे दूसरे पेज पे लेके जा रहा होगा। ये बस यहाँ पे इसका इतना सा काम है। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है ये। तो अभी यहाँ पे ये रन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये एक इमुलेटर है जिस पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव ये कैसा वर्क कर रहा है ये कोड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अपीयर हो पा रहा होगा यहाँ पे। तो थैंक यू यार, इस वीडियो के लिए इतना ही।